रोहन और मोहन नाम के दो दोस्त एक साथ स्कूल में पढ़ने जाते थे। उन दोनों का घर भी साथ साथ ही एक ही गांव में था और वो दोनों पढ़ाई में बहुत ज़हीन थे। इस तरह कई साल बीत जाते हैं। रोहन और मोहन जवान हो चुके थे और वो दोनों मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए शहर चले जाते हैं। कुछ साल बाद वो दोनों मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुकम्मल करके साइंटिस्ट बन चुके थे। तब रोहन मोहन से कहता है, अब हमें अपनी लैब में कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमारे देश का भी भला हो सके। तब मोहन को एक आइडिया आता है और वो कहता है, हमें एक रोबोट बनाना चाहिए। हमारा रोबोट इस देश की सुरक्षा करेगा। तब वो दोनों साइंटिस्ट अपनी लैब में एक रोबोट बनाना शुरू कर देते हैं। वो दिन रात अपनी लैब में काम करके एक जायंट रोबोट बनाते हैं। रोबोट बनने के बाद मोहन कहता है, हमें इस रोबोट को आर्मी के पास ले जाना चाहिए। हमारा ये रोबोट आर्मी के साथ मिलकर हमारे देश की रक्षा करेगा। अगले दिन मोहन और रोहन अपने रोबोट को लेकर इंस्पेक्शन के लिए आर्मी के पास जाते हैं। तब आर्मी के साथ एक और साइंटिस्ट भी होता है जो इस रोबोट को चेक करने के लिए आता है। असल में वो एक गद्दार साइंटिस्ट था और वो अपने मन में सोचता है, अगर ये रोबोट आर्मी के पास आ गया तो इंडिया की आर्मी और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। मुझे किसी तरह इस रोबोट को आर्मी में आने से रोकना होगा। आर्मी ऑफिसर रोहन से कहता है, ये हमारे देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। पहले ये तुम्हारे रोबोट का टेस्ट लेंगे। अगर तुम्हारा रोबोट टेस्ट में पास हो गया तो ही इंडियन आर्मी में आ सकता है। ये सुनकर रोहन ने कहा, ठीक है सर, आप मेरे रोबोट का टेस्ट लें। हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारा ये रोबोट देश की रक्षा करे। गद्दार साइंटिस्ट रोहन के रोबोट का टेस्ट लेने लगता है। तब वो साइंटिस्ट रोहन से कहता है, तुम अपने इस रोबोट से कहो कि मुझे मारे। ये सुनकर रोहन ने कहा, अरे ये आप क्या कह रहे हैं सर, रोबोट आपको क्यों मारे? तब वो साइंटिस्ट कहता है, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। रोहन अपने रोबोट से उस साइंटिस्ट पर हमला करने के लिए कहता है। रोबोट उस साइंटिस्ट पर हमला कर ही रहा था। तब वो साइंटिस्ट कहता है, स्टॉप इट। तब रोहन अपने रोबोट को रोक लेता है। तब वो साइंटिस्ट आर्मी ऑफिसर से कहता है, सर ये रोबोट किसी काम का नहीं है। ये जंग में अपने लोगों को ही मारने लग जाएगा। ये सुनकर रोहन ने कहा, अरे आप क्या कह रहे हैं सर, मेरा रोबोट ऐसा कुछ नहीं करेगा। तब वो साइंटिस्ट कहता है, तुमने देखा नहीं अभी तुम्हारे रोबोट ने मुझ पर हमला किया, क्या मैं इसका दुश्मन हूँ? तब रोहन ने कहा, सर आपने मुझे हमला करने के लिए कहा था, इसलिए मेरे रोबोट ने आप पर हमला किया और आपके कहने पर मैंने अपने रोबोट को रोक भी लिया। लेकिन वो साइंटिस्ट किसी तरह भी ये रोबोट आर्मी के हवाले नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उल्टे सीधे बहाने बनाता है और कहता है, अगर ये रोबोट दुश्मन के हाथ चढ़ गया तो हमारी आर्मी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरह आर्मी रोहन और मोहन के बनाए हुए रोबोट को जंग पर भेजने से इनकार कर देती है। वो गद्दार साइंटिस्ट अपनी लैब में आता है और कहता है, अच्छा हुआ मैं वहां मौजूद था, वरना वो लड़का रोबोट आर्मी के हवाले कर देता और मेरा देश पर राज करने का सपना अधूरा रह जाता। वो गद्दार साइंटिस्ट इंडिया पर राज करने के लिए एक वुल्फ रोबोट बनाने लगता है। वो इंडिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था और उसके पास बहुत सारी दौलत थी, इसलिए वो बाहर से वुल्फ रोबोट के लिए ऐसा सामान मंगवाता है जिससे वुल्फ रोबोट बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन सके। आखिरकार वो एक वुल्फ रोबोट बना ही लेता है। तब वो वुल्फ रोबोट को देखकर कहता है, ये वुल्फ रोबोट मेरा बरसों पुराना सपना पूरा करेगा। अब मैं इस शक्तिशाली वुल्फ रोबोट से लोगों में आतंक फैलाकर उनको डराऊंगा और फिर इन सब लोगों से अपनी ताकत से राज करूंगा। अब मुझे अपने मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। गद्दार साइंटिस्ट अपने वुल्फ रोबोट को उस गांव में भेजता है जहां रोहन और मोहन रहते थे। साइंटिस्ट अपने वुल्फ रोबोट के जरिए रोहन और मोहन के बनाए हुए रोबोट को भी खत्म करना चाहता था, ताकि वो अपने वुल्फ रोबोट के जरिए इस पूरे देश पर राज कर सके। वुल्फ रोबोट उस गांव में आकर लोगों के घरों को तोड़ने लगता है। उसे देखकर सभी लोग डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तब एक गांव वाला कहता है,
अरे ये इतना खतरनाक रोबोट कहाँ से आ गया? मुझे इस रोबोट के बारे में मोहन को बताना होगा। वो गांव वाला मोहन की लैब में आकर कहता है, मोहन, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा वुल्फ रोबोट आ गया है जो गांव में हर तरफ तबाही मचा रहा है। अब तुम इस गांव के लोगों की जान बचा सकते हो। ऐसा सुनकर मोहन अपने रोबोट को लेकर उस खतरनाक वुल्फ रोबोट को रोकने के लिए आता है। तब दोनों रोबोट्स के दरमियान लड़ाई चालू हो जाती है। गद्दार साइंटिस्ट का भेजा हुआ वुल्फ रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है और वो मोहन के रोबोट को खत्म कर देता है और गांव में हर तरफ तबाही मचाकर वहां से चला जाता है। बेचारा रोहन निराश होकर अपनी लैब में वापस आता है और मोहन से कहता है, ये वुल्फ रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। उसने हमारे जायंट रोबोट को भी खत्म कर दिया। पता नहीं ये सब कौन कर रहा है। ये सुनकर मोहन ने कहा, अब हम इतने शक्तिशाली रोबोट को आखिर कैसे रोकेंगे? ये सुनकर मोहन कहता है, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम बस ये पता लगाओ कि आखिर वो वुल्फ रोबोट किसका है। तब मोहन अपने कंप्यूटर पर उस आदमी को ढूंढने लग जाता है और बाद में सोचता है, मैंने ये कह तो दिया कि मैं इस वुल्फ रोबोट को रोक लूंगा, लेकिन यह सब कैसे होगा? तब रोहन को एक आइडिया आता है और वो अपनी लैब में एक हेलीकॉप्टर लेकर आता है। रोहन उस हेलीकॉप्टर को एक रोबोट में बदलने के लिए उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगता है। इस तरह रोहन अपनी लैब में काफी दिन तक काम करते रहता है। आखिरकार रोहन उस हेलीकॉप्टर को एक रोबोट में बदल देता है, जहां वो गद्दार साइंटिस्ट अपने वुल्फ रोबोट को फिर से गांव में तबाही मचाने के लिए भेजता है। इस बात का पता रोहन को चलता है और वो अपने हेलीकॉप्टर रोबोट को लेकर गांव में आता है। मैजिकल हेलीकॉप्टर रोबोट और वुल्फ रोबोट में घमासान लड़ाई होती है। मोहन का हेलीकॉप्टर रोबोट उस वुल्फ रोबोट को खत्म कर देता है। मोहन उस गद्दार साइंटिस्ट का पता भी लगा लेता है कि आखिर उस वुल्फ रोबोट को किसने भेजा था। मोहन ये बात पुलिस को बताता है। तब पुलिस उस गद्दार साइंटिस्ट को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। इस तरह रोहन और मोहन दोनों दोस्त मिलकर उस देश को तबाह होने से बचा लेते हैं। सुंदरपुर नाम का एक खूबसूरत गांव था। उस गांव में शक्ति नाम का एक सरपंच रहता था। वो हमेशा न्याय करता था, गांव के सभी लोगों का बहुत ख्याल करता था, इसलिए सभी लोग शक्ति से बहुत प्यार करते थे। उसी गांव में विष्णु नाम का एक घमंडी धनवान रहता था। वो हमेशा उल्टे सीधे काम किया करता, इसलिए सभी गांव वाले उससे नफरत करते थे। विष्णु जब भी किसी गांव वाले से अन्याय करता तो शक्ति विष्णु को इस जुर्म के मुताबिक सजा देता था, इसलिए विष्णु बहुत परेशान था। एक दिन घमंडी धनवान अपने एक आदमी से कहता है, मेरे पास इतनी दौलत है लेकिन इस गांव में मेरी कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन उस शक्ति की सब लोग बहुत इज्जत करते हैं। तब विष्णु का वो आदमी कहता है, अरे वो इसलिए मालिक क्योंकि शक्ति साहब इस गांव के सरपंच हैं, इसलिए सभी गांव वाले उसकी इज्जत करते हैं। तब धनवान गुस्से से कहता है, वो शक्ति सरपंच बनकर इस पूरे गांव पर राज कर रहा है, अब मुझे इस गांव का सरपंच बनना ही होगा। लेकिन मालिक ये नहीं हो सकता, शक्ति के साथ गांव के सभी लोग हैं, वो आपको कभी इस गांव का सरपंच नहीं बनने देंगे। इस गांव पर सिर्फ उसी का राज हो सकता है जिसके पास जनता हो, उसी के पास पावर होगी और वही इस गांव पर राज कर सकता है। ये सुनकर विष्णु अपने आदमी से कहता है, इस गांव पर राज करने के लिए अगर पावर ही सब कुछ है तो फिर मैं इस गांव का सबसे शक्तिशाली इंसान बनूंगा। अगले दिन विष्णु शहर की तरफ निकल पड़ता है और एक साइंटिस्ट के पास जाता है और उसे कहता है, ए साइंटिस्ट, तुम्हें जितनी भी दौलत चाहिए ले लो, इसके बदले में मुझे एक पावरफुल रोबोट बना कर दो। वो साइंटिस्ट एक लालची इंसान था, इसलिए वो विष्णु से कहता है, ठीक है सर, आप मुझे 10 लाख रुपए दे दें, मैं आपको एक रोबोट बना कर दूंगा। ये सुनकर विष्णु उसे एक सूटकेस में मुंह मांगी रकम देकर वहां से चला जाता है। वो लालची साइंटिस्ट विष्णु के लिए एक सुपर जेसीबी रोबोट बनाता है
विष्णु अपने रोबोट को लेने के लिए फिर से उस साइंटिस्ट के पास आता है। तब वो साइंटिस्ट कहता है, ये रोबोट मैंने बहुत मेहनत से बनाया है और इसका सारा कंट्रोल एक रिमोट कंट्रोल में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। आज से ये रोबोट आपकी हर बात मानेगा और आप इसे जो भी हुक्म दोगे ये वही करेगा। ये सब सुनकर विष्णु बहुत खुश हो जाता है और उस रोबोट को लेकर गाँव में वापस आता है। आरसी जेसीबी रोबोट को देखकर सभी गाँव वाले बहुत डर जाते हैं। तब सरपंच के कुछ आदमी उस रोबोट को रोकने के लिए आते हैं, लेकिन वो रोबोट इन सब आदमियों को मार डालता है। ये सब देखकर सभी गांव वाले और भी डर जाते हैं। तब विष्णु शक्ति से कहता है, आज से इस गांव का सरपंच मैं हूँ। आज से इस गांव पर सिर्फ मेरा राज होगा। तब शक्ति कहता है, मैं तुम्हें इस गांव का सरपंच नहीं बनने दूंगा। ये सुनकर विष्णु अपने रोबोट से कहता है, आरसी जेसीबी रोबोट, इस सरपंच को मार डालो। अब गाँव पर मेरा राज होना चाहिए। तब आरसी जेसीबी रोबोट सरपंच पर हमला करता है और उसे वहीं पर मार डालता है। शक्ति के मरने के बाद विष्णु इस गांव का सरपंच बन जाता है। यूं कुछ दिन बीत जाते हैं। शहर से शक्ति का बेटा वापस आता है। वो शहर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था। तब एक आदमी उसे बताता है, विष्णु नाम के आदमी ने तुम्हारे पिताजी को मार डाला और अब उनकी जगह इस गांव का सरपंच बन चुका है। शक्ति के बेटे का नाम अरुण था। वो इस आदमी से कहता है, आप लोगों ने विष्णु को क्यों नहीं रोका और उसने मेरे बाप को मार डाला। कुछ लोगों ने विष्णु को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन विष्णु के पास एक आरसी जेसीबी रोबोट है। इस जेसीबी रोबोट ने सब लोगों को मार डाला जो विष्णु को रोकने के लिए आए थे और अब आपको भी इस गांव से चले जाना चाहिए। अगर विष्णु को पता चल गया कि आप शक्ति के बेटे हैं तो वो आपको भी मार डालेगा। अरुण उस गांव के पास वाले जंगल में आता है और अपने लिए एक सीक्रेट लैब बनाता है। तब अरुण कहता है, अब मैं भी एक मैजिकल रोबोट बनाऊंगा। इस रोबोट से विष्णु के जेसीबी रोबोट को खत्म करना होगा, फिर मैं अपने पिताजी का बदला विष्णु से ले सकता हूँ। तब से अरुण उस लैब में दिन रात काम करने लगा और वहाँ पर एक मैजिकल रोबोट बनाने का काम शुरू कर दिया। बहुत से एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो एक सुपर रोबोट बनाता है। अरुण अपने उस रोबोट को गांव में भेजता है ताकि वो शक्ति के जेसीबी रोबोट को मार डाले। सुपर रोबोट जैसे ही गांव में आता है, जेसीबी रोबोट उसका रास्ता रोक लेता है। अरुण वहां छुपकर ये सब देख रहा था। तब आरसी जेसीबी रोबोट और सुपर रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है। विष्णु का आरसी जेसीबी रोबोट बहुत पावरफुल बनाया गया था, इसीलिए वो अरुण के रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। कुछ देर बाद आरसी जेसीबी रोबोट वहां से चला जाता है। अरुण उस ट्रैक्टर की मदद से डिस्ट्रॉय रोबोट को फिर से अपनी लैब में लेकर आता है और कहता है, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। मैंने अपने पिताजी का बदला लेना है। क्यों ना मैं इस रोबोट का रेस्टोरेशन करके इसको एक मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट में बदल दूं। आखिर वो भी तो एक आरसी जेसीबी रोबोट है ना, इसलिए वो ज्यादा पावरफुल है। अब जेसीबी रोबोट का मुकाबला सिर्फ मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट ही कर सकता है। तब अरुण उस ट्रैक्टर का रेस्टोरेशन करना शुरू कर देता है। यहाँ गांव में विष्णु ये सोच रहा था कि आखिर वो सुपर रोबोट किसका था। तब विष्णु का आदमी आकर उसे बताता है, अरे आपका जेसीबी रोबोट तो बहुत शक्तिशाली निकला। उसने एक रोबोट को भी खत्म कर दिया। आपका जेसीबी रोबोट बहुत शक्तिशाली है, इसे अब कोई नहीं हिरा सकता। ये सब सुनकर विष्णु और भी ज्यादा घमंड में आ जाता है। वहाँ लैब में अरुण उस ट्रैक्टर का रेस्टोरेशन करता है। काफी मेहनत के बाद वो साधारण ट्रैक्टर एक मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट को देखकर अरुण कहता है, इस बार मैं अपने पिताजी का बदला लेने के लिए इस रोबोट के साथ जाऊंगा। विष्णु को भी पता होना चाहिए कि शक्ति का बेटा अपने पिताजी का बदला लेने आ चुका है। तब अरुण अपने मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट को लेकर गाँव में जाता है। विष्णु को पता चलता है कि कोई आदमी एक मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट लेकर गांव में आया है। तब विष्णु अपना आरसी जेसीबी रोबोट लेकर अरुण को रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है और कहता है, तुम आखिर कौन हो और मेरे इस गांव में क्या करने आए हो। ये सुनकर अरुण कहता है, मैं सरपंच शक्ति का बेटा हूँ, जिसको तुमने इस रोबोट से मार डाला था।
अब मैं तुमसे अपने पिताजी का बदला लेने आया हूँ। अरे जाओ जाओ, मेरा ये आरसी सुपर जेसीबी रोबोट बहुत पावरफुल है और इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट आरसी जेसीबी रोबोट पर हमला कर देता है। सुपर ट्रैक्टर रोबोट विष्णु के जेसीबी रोबोट को खत्म कर देता है। तब आरून अपने सुपर ट्रैक्टर रोबोट से कहता है, सुनो रोबोट, इसने मेरे पिताजी को मार डाला था, तुम इसको मार डालो। मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट विष्णु को भी वहां पर मार डालता है।